वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मा अकेडमी। स्मा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 जो अभी हाल ही में यानी 22 बात करते हैं हम इसके मॉडल पेपर के बारे में। कक्षा 8 क्लास 8 का जो रहने वाला है जो 80 मार्क्स का होने वाला है। नोट सभी प्रश्न करने वाले हैं, सभी प्रश्नों का अंक बार उनके सामने अंकित दिया गया है। बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी, यानी 3 बड़े बड़े खंडों में कौन सी किताब लिखी थी। तो वो बुक्स थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। इस बार हमें बुकलेट के अंदर ही आंसर लिखने हैं, तो इसका हो जाएगा स इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके इंग्लिश मीडियम वालों के भी लिए इसमें क्वेश्चन लिखे दिए गए हैं, तो वो भी इसे आराम से पढ़ सकते हैं आसानी से। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था, यानी 1940 के अंदर कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो जो वर्ली का विद्रोह हुआ था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा स, यानी वर्ली विद्रोह है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो ब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित है। झरने का जल, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण का नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मृदा का गठन। मृदा का गठन राइट आंसर। तो ऑप्शन स इज राइट। नेक्स्ट है कॉफी का प्रमुख देश है। तो कॉफी का प्रमुख देश ब्राजील है, तो इसका भी स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, यानी धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। राज्य का अपने धर्म से, राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, यानी स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे, यानी प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। तो असंख्य। कितने थे? असंख्य। तो द इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, यानी कौन से लोगों के ऊपर सौंपी गई है। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। अकेले उड़ीसा में तो 40 प्लस है। कितने रहते हैं? 40 से प्लस अबो रहते हैं, यानी 60 से कम। तो स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से या निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता स्वाई जय सिंह ने की थी। तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद से। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। सबसे कम कहाँ पाया जाता है। तो मरुस्थल प्रदेश में सबसे कम पाया जाता है। तो स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो अभी हाल ही में जो चल रही है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, या गरीब महिलाओं को रोजगार देना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण महिलाओं में जीवन स्तर में सुधार। तो लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कौन से संविधान संशोधन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में अपनाया गया है। तो द राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। असम के आदिवासी
ब्लैंक में काम करने जाने लगे। असम के आदिवासी कहाँ जाने लगे? चाय के बागानों में। यानी काम करने के लिए कहाँ जाने लगे? चाय के बागानों में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार यानी हाथ में ले लिए गए। तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में ले लिए गए। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब से लागू हुआ? 2002 या 2006 से? तो 2006 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया। कितने लक्ष्यों का चयन किया गया? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है कोटा या बूंदी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। कम वर्षा वाले स्पेस प्रदेशों में कंटीली जाटियां एवं गुलम उगते हैं। कौन से प्रदेशों में? शुष्क प्रदेशों में। कहाँ पे? शुष्क प्रदेशों में। चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? धात्विक या अधात्विक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधात्विक। अधात्विक राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही एवं गलत का निशान लगाइए। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया, ये क्या है? सही है। क्या इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सही। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 पारित किया गया था। तो ये गलत है, 1829 को नहीं हुआ था। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही है, ये राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है, यानी उसको अधिकार है ये। नेक्स्ट 5वां, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। तो ये भी क्या है? राइट है, यानी सही है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नहीं किया था। ये क्या है? इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित किया, यानी मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए इनको कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। राजा राममोहन राय किससे संबंधित था? ब्रह्म समाज से। तो राजा राममोहन राय किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट है, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो अग्रणी उत्पादक है चिल्ली। कौन है? चिल्ली। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को रोकना। मृदा अपरदन को रोकना क्या है? यानी चट्टान बांध। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? किसको पहली बार नियुक्त किया था? तो वो है जेम्स रेनेल को। किसको नियुक्त किया? जेम्स रेनेल को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का गवर्नर है वो थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो। मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। नेक्स्ट है, जल संग्रहण के 2 उपाय लिखिए, यानी जल संग्रहण कैसे किया जा सकता है? पहला, यानी टांका बनाकर किया जा सकता है। दूसरा, पुराने कुएं खोदकर, यानी जो पुराने कुएं हैं उनको खोदकर दोबारा, यानी जो पुराने कुएं बने हुए हैं उनको खोदकर भी क्या किया जा सकता है? यानी जल संग्रहण किया जा सकता है। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यवस्थापिका की। किसकी होती है? व्यवस्थापिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन है व्यवस्थापिका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। खंड ब, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 कारण लिखो। तो फर्स्ट है, नवाब के स्थानीय अधिकारियों की अनुचित मांग कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। नंबर 2, कंपनी को अत्यधिक चूंगी कर देना पड़ रहा था। और नंबर 3, कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने या तथा किलों के पुनः निर्माण की अनुमति नहीं थी। ये बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 नीतियों का लिखो, कोई 3 नीतियों को लिखो। पहली है, शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। नंबर 2, सेना में गोरखा, सिख व पठानों की संख्या को बढ़ाया गया। नंबर 3, उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिए गए पुत्र को मान्यता दी गई। नेक्स्ट है, संसाधन क्या है? यानी संसाधन क्या है उसके बारे में बताना है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य है। हम उन्हें संसाधन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, बायोगैस यंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बायोगैस का है वो यहाँ पे चित्र बनाना है और उसको नामांकन देना है, या आप अपने बुक्स के अंदर देख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या संपत्ति का हो, उसे मतदान का अधिकार है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी उसे क्या करने का अधिकार है? मतदान करने का, वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंग यानी विधायिका, एक तो विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके, यानी उसमें बीच में टांग न अड़ा के उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से कर सकें। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। यानी आपकी जो सब्सक्राइब हैं, लाइक है, कमेंट है, उससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम आगे भी इससे अच्छा काम कर सकें। तो मेरी आपसे आशा रहेगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योगों के स्थलों को दर्शाएं। तो सबसे पहले भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा ये यहाँ पे है, भीलवाड़ा यहाँ पे दर्शाना है। फिर है जयपुर, तो ये रहा जयपुर। फिर है ब्यावर, यानी ब्यावर अलवर के अंदर, तो जयपुर से जस्ट ऊपर ये रहा ब्यावर, यानी आपको इस मानचित्र के अंदर अंकित करने हैं। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए कोई 3। यानी आज के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी है जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आजकल हमसे यानी फ़ोन से OTP पूछना और दूसरे के मतलब प्रत्येक खाते के मतलब पैसे निकाल लेना, इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो OTP दूसरों के साथ शेयर न करें, यानी कभी भी OTP को क्या है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करें। ये साइबर सुरक्षा है। अपने बच्चों को इंटरनेट के बारे में अवगत कराएं, ताकि उनको नई अपडेट मिलती रहे और वो इससे जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, अपने प्रत्येक खाते के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें, क्योंकि आजकल गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि यूज़ किए जाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग पासवर्ड्स का यूज़ करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया था? यानी अथवा में भी दिया गया है, तो लिखा है मैंने, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। क्या है? पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्होंने जो नमक जो कानून था उसको तोड़ने का फैसला लिया गया था।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए